सिद्धम। ओम नमः सिद्धम। आचार्य देव धम्मा एरंडपुल्ला में कह रहे हैं, गाथा तीसरी। उत्तम शीम ओवन उवन जिनु रमनम उवन्न कम्मु विलयंतु सुयम उत्पन्न शिपीय भय शिपक रमन जिनु तम न्यान अमीय रस ममल पयम उव सम शिम रमनसु ममल पयम। अपने जीन स्वभाव के स्वानुभव में लीन रहना सो उत्तम क्षमा धर्म है और इससे कर्मों का उत्पन्न होना स्वयं मिला जाता है। इसलिए अपने क्षयिक भाव को उत्पन्न करो, जीन स्वभाव में रमण करो, इससे सारे भय भी क्षय हो जाएंगे और ज्ञानमयी अमृत रस से परिपूर्ण ममल पद में लीन रहना ही वास्तविक सच्चा धर्म है। सत्य धर्म को समझने का प्रयास कर रहे हैं। अनादि काल से धर्म के नाम पर बाहर 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 की क्रियाओं में भी ही उलझा रहा। जिस संप्रदाय में गया, जिस कुल में गया, जिस जाति में गया, जो भी धर्म मिला उस धर्म की क्रिया को मैंने अपना मान लिया था और यदि आज भी वही करेंगे, सिर्फ बाहर की क्रिया को ही धर्म मान लेंगे, तो जिस मोक्ष मार्ग का प्ररूपण यहाँ गुरुदेव कर रहे हैं उस मोक्ष मार्ग में हम प्रवेश करने के अधिकारी भी नहीं रहेंगे। ये मत समझ लेना कि जैन धर्म मिल गया, तारण स्वामी जैसे गुरुदेव मिल गए और ऐसे उत्कृष्ट ग्रंथ जिनवाणी माता हमें प्राप्त हुई अर्थात हमारा काम हो गया, अंश मात्र भी नहीं हुआ। पढ़कर, सुनकर, समझकर जब तक उस रूप जीवन नहीं जिएंगे अर्थात उस गुणों में, अपने आत्मा में, अपने स्वरूप में, स्वयं के स्वभाव में आचरण रूप धर्म नहीं होगा, तब तक धर्म की शुरुआत नहीं है। अर्थात जब तक सम्यक दर्शन स्व आत्मानुभूति पूर्वक पर्याय में प्रकट नहीं होगा तब तक मोक्ष मार्ग की शुरुआत नहीं। अब जिसे मोक्ष मार्ग वास्तविक पाना है, मोक्ष तो बहुत दूर की बात, मोक्ष मार्ग की बात बता रहे हैं। मोक्ष मार्ग यदि क्रियाओं से हो जाता तो जितने भी आचार्य भगवंत हुए, तीर्थंकर हुए या होंगे, उनको इस बात को बार बार कहना नहीं पड़ता कि हे जीव, अनादि काल से तूने पर को अपना माना, यह तेरी महा से महा भूल है। पर द्रव्य और उसके निमित्त से होने वाले पर भाव, कषाय भाव, अब कषाय भाव को बराबर समझना। 4 प्रकार से 4 प्रकार की कषाय अर्थात 16 कषाय।
और 9 प्रकार की 9 कषाय अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानी, प्रत्याख्यानी और संज्वलनी, क्रोध, मान, माया, लोभ 4 into 4, 4 से 4 गुना 16, और हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद और नपुंसकवेद, ये 9 कषाय, 9 कषाय ऐसे। इस तरह से इन 25 कषायों से यह जीव अनादि काल से ग्रसित है, ऐसे इन महारोग से। और इस महारोग में भी महा से महारोग, ये अनंतानुबंधी कषाय। इसलिए जब सम्यक दर्शन होता है तब अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ 7 प्रकृतियां क्षय होती है, और 3 प्रकार की, आप में शब्द थोड़े अलग आते हैं, हमारे इसमें मिथ्यात्व मोहनीय, मिश्र मोहनीय और सम्यक मोहनीय कहते हैं श्वेतांबर में। सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व, ये भी व्यवहार का कथन। ये तो अपने आप हो जाती है, हुई कि नहीं हुई आप देख नहीं सकते, आपको पता नहीं चलेगा, व्यवहार से कहा जाता है। व्यवहार सिर्फ जानने के लिए है और स्वभाव निश्चय मानने के लिए, श्रद्धान के लिए। और श्रद्धान के लिए व्यवहार को यथारूप से जानना जरूरी है, नहीं तो भटकना हो जाएगा। 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ आदि, उनका जानना, गुणस्थानक, मार्गणास्थानक, जीव समास आदि जो भी नए निक्षेप, प्रमाण आदि, सप्तभंगी आदि, ये सारा स्याद्वाद का विषय है, आगम का विषय है, और निश्चय नए सिद्धांत का, अध्यात्म का विषय। दोनों को यथारूप से जानना है, लेकिन मानना किसको है? सिर्फ और सिर्फ अध्यात्म को। प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग, 4 अनुयोगों के द्वारा उसका विभाजन किया है। जानकर अभी जिस पे जोर देना है सो द्रव्यानुयोग, सम्यक दर्शन के लिए, और उसमें भी 2 द्रव्यों का मुख्यता से विषय, जीव के स्वरूप को, स्वभाव को, और पुद्गल के स्वरूप को, स्वभाव को यथार्थ रूप से जानकर, मानकर, ये पुद्गल रूपी जो परद्रव्य है उससे संपूर्णतः अपनी दृष्टि हटाकर, क्योंकि पर है ना, पर में दृष्टि करने जैसा अंश मात्र भी नहीं है, वहाँ से दृष्टि हटाकर जब तक दृष्टि अपने स्वयं पर नहीं होगी, और जब दृष्टि स्वयं पर आएगी वहाँ भी भेद होगा द्रव्य, गुण और पर्याय का। द्रव्य, गुण, पर्याय के यथार्थ स्वरूप को भी जब तक नहीं जानेंगे, क्योंकि स्वभाव की तरफ अपने स्वरूप में रमणता करने के लिए